एक आदमी रेस्तरां में खाना खा रहा था जब उसने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि रेस्तरां के चारों ओर पुलिस का घेरा बन चुका है। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग और 2 शरारती बच्चे मौजूद थे। तभी उसे समझ में आ गया कि पुलिस उसी को पकड़ने आई है। वह शांतिपूर्वक टेबल पर पैसे रखता है और चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि यह आदमी जेसन एक रिटायर्ड स्पेशल एजेंट है जो बिना हथियार के भी उन्हें आसानी से हरा सकता है। लेकिन इस बार जेसन ने चुप रहना चुना क्योंकि वह सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था और किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहता था। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो फ्रंट डेस्क पर उससे उसकी पहचान पूछी गई, लेकिन जेसन चुप ही रहा। वह बस स्टेशन की बनावट को ध्यान से देखने लगा। उसका यह रवैया थानेदार को बहुत गुस्सा दिला गया। वह हिंसा करने ही वाला था कि तभी एक डिटेक्टिव समय पर वहां पहुंच गया। वह डिटेक्टिव एक अच्छे कपड़े पहने संजीदा और समझदार इंसान लग रहा था। उसने जेसन को अकेले एक कमरे में ले जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। डिटेक्टिव ने बताया कि पिछली रात एक हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम में पाया गया कि पीड़ित के सिर में 2 9mm की गोलियां मारी गई थीं। हत्यारे ने घटना स्थल से सभी सबूत साफ कर दिए थे और शव को बस एक गत्ते से ढक दिया था। सुबह किसी ने जेसन को उस जगह के पास गुजरते देखा था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब तक चुप रहने वाला जेसन पहली बार बोला। उसने बताया कि वह हाल ही में वहां आया था और डिटेक्टिव की बातों से उसने तुरंत कई अहम बातें समझ ली। उसने बताया कि 3 लोगों ने मिलकर शव को वहां फेंका था। शूटर कोई प्रोफेशनल था जिसने 9mm 95 ग्रेन की सबसोनिक बुलेट का इस्तेमाल किया, साइलेंसर लगाया और खोलियां भी समेट ली। यह कोई नया अपराधी नहीं था बल्कि एक प्रशिक्षित हत्यारा था जो शांतिपूर्वक और सटीक तरीके से मारना जानता था। हालांकि जेसन की हर बात तर्क पर आधारित थी, फिर भी डिटेक्टिव ने पूछा कि वह क्राइम सीन के पास क्यों था। जेसन ने समझाया कि वह उस इलाके से अनजान था। स्टेशन से उतरने के बाद वह पैदल चल रहा था। उसके पास सिर्फ एक टूथब्रश, एक मेडल और $300 थे। हालांकि उस पर से शक हट गया, फिर भी थानेदार ने उसे लॉकअप में रखा क्योंकि केस अब भी अधूरा था। तभी एक नया सुराग सामने आया। पीड़ित के जूते के तलवे पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर के जरिए पुलिस एक आदमी तक पहुंची। शुरू में वह आदमी पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसने खुद कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस को उसकी बातों में झोल दिखा, लेकिन फिर भी उसे थाने ले आई ताकि उससे और जानकारी ली जा सके। अब जबकि एक नया संदिग्ध हिरासत में था, डिटेक्टिव ने इशारा कर जेसन को रिहा कर दिया, लेकिन जेसन ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी हथकड़ियां बहुत तंग थीं। डिटेक्टिव ने एक पुलिस वाले से कैंची लाने को कहा, लेकिन जेसन ने इशारे से मना कर दिया। उसने खुद ही हथकड़ियां तोड़ दी जैसे कोई खिलौना हो। जैसे ही जेसन बाहर जाने लगा, डिटेक्टिव ने उसे आवाज देकर रोक लिया।